नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A के दिल यानी कि GF404 इंजन की। पिछले कुछ सालों में इस इंजन की डिलीवरी में काफी देरी देखी गई, काफी खबरें निकलकर आई, काफी सुर्खियां यहाँ पर बटोरी गईं, लेकिन अब इसमें कुछ नई और बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आई है। तो क्या है अपडेट्स, आपको विस्तार से बताएंगे और कब तक भारत को ये इंजन मिलने शुरू होंगे और इसका तेजस प्रोग्राम पर आखिरकार क्या असर पड़ेगा, ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि GF404 इंजन इतना खास आखिरकार क्यों है। ये एक आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है जो जनरल इलेक्ट्रिक यानी कि GE एरोस्पेस ने बनाया है। ये इंजन तेजस MK-1A को 85 किलो न्यूटन तक की थ्रस्ट देता है, जो इसे सुपरसोनिक स्पीड और बेहतरीन प्रदर्शन के लिए तैयार करता है। भारत ने इस इंजन की खास वेरिएंट F404 GIN20 को चुना है, जिसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हॉट सेक्शन मटेरियल और FHDEC सिस्टम शामिल है। लेकिन ये इंजन अभी तक भारत में नहीं बनता है और इसे अमेरिका से आयात करना पड़ता है और यही से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है। 2021 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने GE के साथ 99 यानी कि 99 इंजनों का ऑर्डर दिया था, जिसकी कीमत करीब $716 मिलियन थी। प्लान ये था कि मार्च 2024 से इसकी डिलीवरी शुरू हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब आखिरकार इस पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर GF404 इंजन की डिलीवरी में देरी की कहानी 2024 से शुरू होती है। जनरल इलेक्ट्रिक ने कहा कि ग्लोबल सप्लाई चेन में दिक्कतों की वजह से प्रोडक्शन रुक गया है और ये सच बात थी, क्योंकि जब कोविड का टाइम चल रहा था तो कोविड के समय में सारी कंपनियों की जो सप्लाई चेन थी वो धीमी थी या फिर रुकी हुई थी और इसी की वजह से कोविड-19 के बाद एरोस्पेस इंडस्ट्री में कई कंपनियों को पार्ट्स की कमी का सामना करना पड़ा और GE भी इससे अछूता नहीं रहा और GE को भी कई सारी कंपनियां जो कि पार्ट्स को मुहैया कराती थी उन्होंने पार्ट्स देना बंद कर दिया या फिर काफी लंबे समय तक उन्होंने पार्ट्स नहीं दिए, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन काफी कमजोर पड़ गई और अक्टूबर 2024 तक एक भी इंजन भारत को डिलीवर नहीं हुआ था, जबकि HAL को तेजस MK-1A की जो पहली डिलीवरी इंडियन एयरफोर्स को 2024 में ही करनी थी, इससे HAL का प्रोडक्शन शेड्यूल बिगड़ गया और यही वजह थी कि यहाँ से GE की तरफ से इंजन ना दे पाने की वजह से HAL परेशान हुआ और वो अपनी जो टाइमिंग थी उसको मेंटेन नहीं कर पाया। लेकिन GE ने बार बार कहा कि वो HAL के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहा है और फिर उसके बाद में अक्टूबर 2024 में एक नई खबर आई। GE ने HAL को भरोसा दिया कि नवंबर 2024 से हर महीने कम से कम 2 इंजन की डिलीवरी शुरू होगी, लेकिन आपको बता दें कि मार्च 2025 तक भी ये वादा पूरा नहीं हुआ और अब हाल में ये मार्च 2025 की एक अपडेट को लेकर आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी ये वादा पूरा नहीं हुआ है और देखा जाए तो आज की डेट में भी हर महीने 2 इंजन भारत के HAL को नहीं मिल पा रहे हैं। अब आते हैं इससे ताजा अपडेट्स पर जो मार्च 2024 में सामने आई और GE एरोस्पेस ने हाल ही में बताया कि भारत को जो इंजन F404 इंजन की पहली डिलीवरी अब मार्च या अप्रैल 2025 तक हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, ये पहले के वादे से करीब 2 साल की देरी है। GE का कहना है कि सप्लाई चेन की दिक्कतें अब धीरे धीरे सुलझ रही हैं और वो प्रोडक्शन को तेज करने के लिए एक नए सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हैं। अब सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर GE के पास अभी भी 2 इंजन तैयार हैं जो भारत को जल्द ही दे दिए जाएंगे। इनका इस्तेमाल HAL 2 तेजस MK-1A विमानों को तैयार करने के लिए करेगा ताकि इंडियन एयरफोर्स को कुछ राहत यहां पर मिल सके, लेकिन नियमित डिलीवरी मार्च 2025 या फिर अप्रैल 2025 से ही शुरू हो पाएगी। और इसके साथ ही भारत ने GE पर कॉन्ट्रैक्ट के तहत पेनल्टी क्लॉज भी लागू कर दिया है। हाई वैल्यू डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट में देरी के लिए पेनल्टी का नियम होता है और कई सूत्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस मामले में भी ऐसा ही किया गया है और ये यहाँ पर दिखाता है कि भारत इस देरी से कितना ज्यादा नाराज है,
क्योंकि जीई की तरफ से इंजन को देने में काफी लंबा समय यहाँ पर लगाया गया है। अब यहाँ पर सवाल है ये है कि इस देरी की वजह से तेजस MK-1A प्रोग्राम पर आखिरकार क्या असर पड़ रहा है। HAL ने 2021 में इंडियन एयरफोर्स के साथ 83 तेजस MK-1A विमानों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसकी कीमत लगभग 48,000 करोड़ रुपए थी। प्लान था कि 2029 तक सारे विमान डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन इंजन की कमी की वजह से ये शेड्यूल पूरी तरह से गड़बड़ा गया और इसकी वजह से HAL अपने वादे को यहाँ पर पूरा नहीं कर पा रहा है। HAL ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्लान बनाया। वो कुछ विमानों को कैटेगरी 2 यानी कि पुराने रिजर्व इंजनों के साथ तैयार कर रहा है। जब GE के नए इंजन आएंगे तो इन पुराने इंजनों को बदल दिया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ अस्थायी हल है और ये कोई परमानेंट हल नहीं है, जहां पर ये कह दिया जाए कि HAL अपने विमानों को सही तरीके से वायुसेना को यहाँ पर डिलीवर कर रहा है। अब मार्च 2025 तक HAL को उम्मीद है कि अगर डिलीवरी शुरू हो जाती है तो 2026 तक प्रोडक्शन स्थिर हो जाएगा और GE ने भी कहा है कि वो सालाना 20 इंजन तक बनाने की कैपेबिलिटी रखता है और वो इस कैपेबिलिटी को मेंटेन करके आगे आने वाले समय में इसको और भी ज्यादा बढ़ाएगा, यानी कि 24 इंजन पर साल तक बढ़ाकर तैयार करेगा और जो तेजस MK-1A के लिए काफी फायदेमंद होगा। लेकिन अभी इस पर कुछ कहना सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर GE पहले ही कई वादों को तोड़ चुका है। तो दोस्तों, इस देरी को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में बातचीत कई बार हुई है। पिछले साल सितंबर 2024 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका में इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद में GE ने अपना शेड्यूल दिया था। हाल ही में दोनों देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात भी यहाँ पर हुई थी और भारत ने ये साफ कह दिया था कि वो इस देरी को बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि तेजस MK-1A इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ वहीं देखें तो GE ने कहा है कि ये देरी राजनीतिक नहीं है बल्कि लॉजिस्टिक समस्या है। दोनों देशों के बीच हाल ही में सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट SOSA भी साइन किया गया है, जो भविष्य में ऐसी समस्याओं को कम कर सकता है। साथ ही भारत अब 97 और तेजस MK-1A विमानों का ऑर्डर देने की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब यह है कि GE को प्रोडक्शन और तेज करना होगा। तो दोस्तों, ये था GE F404 इंजन का लेटेस्ट अपडेट। मार्च 2025 से डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है और अगर सब कुछ सही रहता है तो 2026 तक ये सारी जो सप्लाई है वो पटरी पर आ जाएगी। लेकिन ये भी सच है कि भारत को अब अपने इंजन प्रोग्राम को तेज करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी देरी का सामना न करना पड़े। आपको ये अपडेट कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि भारत को अब स्वदेशी इंजन पर फोकस करना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।